आज की वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 की, जिसमें हम रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ग्रुप डाटा जो क्लास इंटरवल वाला जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसमें एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म वाला जो छूट गया था उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए अब वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जान लें, ये जो रेंज होता है ना, ये रेंज, इस रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आप हिंदी में जो है ना, हिंदी में इसको परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर। परिसर, सॉरी, परिसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिसर बोला जाता है। ठीक, एक मिनट। हाँ, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम आप क्या बोलते हैं? मानक विचलन। क्या बोलते हैं? मानक विचलन। वेरिएंस जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ ये जो वेरिएंस है, इसको बोलते हैं प्रसरण। क्या बोलते हैं? प्रसरण या विचरण बोलते हैं। दोनों में से कोई एक शब्द का इस्तेमाल क्वेश्चन में रहेगा, प्रसरण या विचरण। वेरिएंस को बोलते हैं। ठीक, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हिंदी में बोलते हैं हम आप प्रसरण गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक। ठीक, और लिखने में गलती हुआ उसको आप नज़रअंदाज करके चलेंगे। ठीक है, चलिए इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए तब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है रेंज से। तो रेंज पे हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन में कभी कभी एनटीपीसी ग्रुप डी में, चाहे ये हाँ एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में, या कभी कभी एसएससी के भी एग्ज़ाम्स में परिसर को परिसर बोल रहे हैं, हाँ परास या परिसर जो बोलिए वो पूछ देता है। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? आप रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। तो ये रेंज क्या होता है? क्या करेगा, आपको क्वेश्चंस में कुछ आंकड़े आपको ऐसे ही दे देंगे, पूछेंगे आपको परास निकालिए, रेंज निकालिए। तो रेंज जो होता है ना, वो जो आंकड़ा आपको दिया हुआ है उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होता है और जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसके बीच का डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे छोटा वैल्यू आपको 5 है, सबसे बड़ा वैल्यू आपका कौन सा है? देखो 250। इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 245 का। तो यही आपका रेंज आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है इस तरह क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर्स में छूटा था उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद एसडी की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशंस की। तो उसमें क्या हुआ था, जो वर्ग अंतराल होता है ना उसका डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है। ऐसे 11 से 15, 16 से 20, लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? 11 से 15, तो 15 से 20 होता था। इस तरह का जो एक कंटिन्यूअस सीरीज है उसकी हम बात करते थे। इस बार क्या है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। 11 से 15, 16 से 20, फिर 21 से 25। तो कैसे करेंगे? तो जैसे लास्ट टाइम आप सब कुछ करते थे ना, वैसे ही करना है सब कुछ। बारंबारता आपको दिया हुआ है, केवल इसमें निकालना है एक्स आई, जो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म रहता है, तो जो लोअर वैल्यू होता है ना उसमें से 0.5 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10.5 चेंज हो करके। जो बड़ा वैल्यू है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 15.5। तो अब जो नया क्लास इंटरवल इस सेक्शन का जो होगा वो कितना होगा? 10.5 से 15.5। अब देखो इसमें से 0.5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 15.5। यही 15.5 हो गया। कंटिन्यूअस सीरीज ये 20.5 तक जाएगा। सिमिलरली इसमें भी कर लेंगे तो सारा कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अब जो मिडिल टर्म जो निकालेंगे, मिडिल टर्म ये एक्स आई जो निकालते हैं हम, आप एक्स आई क्या करते थे? क्लास इंटरवल के दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। अब करो, 15 10 25 और एक 26, 26/2 13, इसका 13 हो गया। सिग्मा एक्स आई एफ आई निकाल लो 130। ऐसे ही पूरा को निकाल लो, यहाँ पे ऐड करके लिख लो सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू। ठीक, यहाँ पे इसको ऐड करके लिख लो सिग्मा सिग्मा एफ आई का वैल्यू। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, पुट कर दो, निकाल लो। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझना था। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा तो जो लोअर वैल्यू 0.5 से घटा देंगे और जो अपर वैल्यू है
ठीक है ना, उसको 0.5 ऐड कर देना है, बस सब में ऐसे ही करते जाना है, फिर उस दोनों को जोड़ करके मिडिल टर्म ये एक्स आई निकाल लेना है, कहानी खत्म। बस इतना ही इसमें करना है, ठीक, यही हमको समझाना था और कुछ चीज़ में नया नहीं है, ठीक। चलो अब क्या करते हैं हम, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो था ना चैप्टर, जो इसमें है हम लोग को पढ़ना, उसका जो कुछ बेसिक्स हैं फार्मूला वो हम बता देते हैं, ठीक है ना। हम देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोलते हैं, मानक विचलन। तो ये जो मानक विचलन होता है ना एस डी, तो इस एस डी का जो वेरिएंस है ना उससे यही रिश्ता है। एस डी बराबर क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस। कहने का मतलब है मानक विचलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानक विचलन बराबर क्या होगा, रूट ओवर प्रसरण या विचरण, जो बोलिए आप इसको। मानक विचरण बराबर आपको फॉर्मूला क्या निकल गया, रूट ओवर प्रसरण या विचरण। यदि प्रसरण और विचरण आपको दिया हुआ है तो मानक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ गए। यदि प्रसरण और विचरण दिया हो तो मानक विचरण बोलेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, बस यही रिश्ता है। एक ये, दूसरा आप इसमें क्या फार्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये जो प्रसरण गुणांक होता है ना, प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक, क्या बोलेंगे, विचरण गुणांक, ये बराबर क्या फार्मूला होता है आपको, ये मानक विचलन जो है ना, ये एस डी इसको हिंदी में बोलते हैं, वही लिख देते हैं एस डी, मतलब मानक विचलन बट्टा माध्य होता है, ठीक है ना। तो माध्य को आप म्यू से भी इंडिकेट कर सकते हो या ऐसे करके लगा देते हैं लोग, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या इसको कोड में लिख लो माध्य, ऊपर में लिख लो मानक विचलन, ठीक, मानक विचलन इंटू 100, यही फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, जो डेटा में आपको दिया रहेगा उसको उसमें पुट करना है, जो निकालने के लिए बोलेगा वो निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना ही फार्मूला ही है एस डी में। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, प्रसरण गुणांक, विचलन गुणांक के बीच इतना ही रिश्ता है, यही 2-3 फार्मूले हैं जो आपको काम आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए देखो क्वेश्चन क्या दिया वो पहले पढ़ लें। एक बंटन का माध्य 10 है, कहने का मतलब आपको जो दिया वो आप लिख लो, माध्य है, माध्य हमको दे दिया 10, मानक विचलन एस डी हमको दे दिया 5, तो विचरण गुणांक सी भी पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोल रहा है, इसी को विचरण गुणांक इंग्लिश में हम लोग कोड में सी भी बोल देते, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोल देते, ठीक। क्या मान होगा, तो हम आप सी भी बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक बराबर क्या पढ़े हुए हैं, एस डी बट्टा माध्य इंटू 100, पुट कीजिए। एस डी कितना है 5 बट्टा 10 इंटू 100, है ना, यही ना, एस डी बट्टा 10 से काट दो, 10 10 पचे 50, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसी फार्मूला पे सेट करना, निकाल देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो ये क्वेश्चन है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 12 है तो जनसंख्या का प्रसरण या विचरण क्या होगा। इसमें आपको गुणांक नहीं पूछ रहा है, केवल प्रसरण पूछ रहा है, विचरण वेरिएंस की बात हो रही है, ठीक। तो एस डी कितना है 12, ठीक। तो प्रसरण विचरण, तो एस डी का प्रसरण विचरण से क्या रिश्ता है, ये रिश्ता है प्रसरण से, तो एस डी हमको दिया हुआ 12, 12 कर दो, रूट ओवर क्या हो जाएगा प्रसरण, ठीक। रूट कैसे हटाएंगे हम, स्क्वायर करेंगे तब, स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा प्रसरण, निकल गया 144 आंसर। ऐसे भी यदि आपसे नहीं होता, मान लो फार्मूला कभी भूल गए, तो ऑप्शन में देखो इसका स्क्वायर वाला कौन सा आ रहा है या रूट वाला, ऐसे करके होता है ना एक बार, मतलब करना अपने मन से, तो जिसमें सेटिंग खा जाए वो आप कर दो, हमेशा सेटिंग खा गया स्क्वायर वाला भी, स्क्वायर वाला ही आपको दिया रहेगा, उसमें रूट वाला नहीं दिया रहेगा, ठीक। यदि आपसे प्रसरण पूछेगा तो स्क्वायर वैल्यू ही दिए रहेंगे, तो 12 का स्क्वायर कर दो 144 हो गया, ऐसे ही आंसर होगा डायरेक्ट, या आप फार्मूला पे बैठा के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वितरण का माध्य कितना दिया हुआ है 20 है, ठीक।
ये दिया हुआ आपको, वितरण बोलो, आंकड़ा बोलो, बंटन बोलो, सब एक ही है। SD कितना है आपका 4, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो विचरण गुणांक सी भी पूछ रहा है, क्या होता है SD बट्टा माध्य इंटू 100, गुणांक पूछ रहा है ना। SD कितना है 4, 4 बट्टा 10 इंटू 100, 10 से कर दो, 10 चौका 40। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक, चलो, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं NTPC मेंस में, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन इससे लास्ट टाइम पूछे हुए हैं सेट से, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, तो आपका SD का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन जो इस सबसे अलग टाइप के पूछते हैं, वो होता है क्या, जैसे कोई आंकड़ा आपको दिया रहेगा तब पूछेगा मानक विचलन आप कैसे निकालेंगे, SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमको क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए। ये जो रूट ओवर होता है ना वेरिएंस, ये हम फार्मूला पढ़े हैं, तो हमको वेरिएंस है, इसको क्या बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं। तो ये प्रसरण हम कैसे निकालेंगे? ठीक, तो जब आंकड़ा आपका दिया रहेगा ना, तो इस आंकड़ा से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। ठीक, जब आपका माध्य निकल जाएगा ना, तो माध्य से आप प्रसरण निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला ये होता है, क्या है, सिग्मा XI माइनस एक्स डाइस का होल स्क्वायर है बट्टा n है। n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डाटा, जो कितना है 5 है, 3 2 5। तो प्रसरण, ये जो फार्मूला, ये बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, सिंपल है, सब बनाने का तरीका समझे। सबसे पहले हम आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, माध्य निकाल लेंगे। यदि आंकड़ा दिया रहेगा मानक विचलन पूछे, क्योंकि हमको वेरिएंस नहीं पता है तो वेरिएंस निकालना पड़ेगा ना हमको। तो ये निकालने का मेथड है, फार्मूला। ये फार्मूला कैसे कैसे इंप्लीमेंट करते वो देखिए। सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य क्या होता है, सबको जोड़ दो, जितना डिजिट है उसे डिवाइड कर दो। तो 5 3 8, 2 10, 4 14, 6 20। तो 20 बटा कितना होगा 5, कितना हो गया 4। माध्य हमारा 4 है। ये जो XI है ना, XI, ये इस डेटा को डिनोट करता है। ठीक है ना, तो पहला डाटा 2 है, तो 2 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा, 2 में से 4 घटाओगे तो 2। पहला डाटा 2 है माइनस 4, इसका क्या करना है स्क्वायर। सिग्मा सम को डिनोट करता है, सबको जोड़ना है, सब सारे टर्म को। फिर क्या है 3 है, 3 में से एक्स डैश कितना है 4, माध्य जो निकला है कितना होगा -1, तो -1 का स्क्वायर कर दो। फिर क्या है 5, तो 5 में से 4 को घटाओ 1, 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 4 में से 4 को घटाओ 0 का स्क्वायर कर दो। फिर क्या है 6 में से 4 को घटाओ तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कर दो, बटा क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ये जो टर्म है n, वो मतलब बता रहा है 3 2 5, 5 कर दो नीचे। तो इस फार्मूला को तोड़ करके ऐसे ही हम आप लिखेंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 4 है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5, 1 6 और 4 10, 10 बट्टा 5 कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब ये है कि वेरिएंस जो है ना हमारा कितना निकल गया 2। यही ना वेरिएंस का फार्मूला बैठा दे निकाल लिया, तो वेरिएंस कितना निकल गया 2। तो SD क्या हो जाएगा, SD बराबर क्या हो जाएगा √2, 1.414 आंसर। यही एक थोड़ा यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, आपको आंकड़ा का पूछेगा मानक विचलन। जब आंकड़ा का मानक विचलन पूछेगा तो वेरिएंस होता है रूट ओवर, तो वेरिएंस निकालने का ये मेथड, माध्य निकाल लो, आंकड़ा में से माध्य को घटाओ, स्क्वायर करके सबको सम कर लो, फिर जितना आंकड़ा है उसे डिवाइड करके वेरिएंस निकल जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देना, SD हमको निकल जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, इस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं है। और एक क्या इसमें नया पूछता है, वो होता है आपको जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो होते हैं आपको माध्य विचलन। क्या होता है माध्य विचलन, जैसे आप ये माध्य होता है ना नॉर्मल, वैसे ही माध्य विचलन। माध्य विचलन कहने का मतलब कि माध्य निकालने के बाद आंकड़ा में से घटा करके जो आप वो करते हैं ना, सम जो निकालते हैं ना उसका, और फिर टोटल जो आंकड़ा है उसे डिवाइड करते हैं, तो वही जो वैल्यू होता है वही होता है माध्य विचलन, जिसका फार्मूला ये है सिग्मा है। सिग्मा सम को डिनोट करता है, सारे टर्म का निकालेंगे अलग अलग, फिर उसको ऐड करेंगे। वो आंकड़ा है, आंकड़ा माइनस माध्य है, तो पहले ये जो आंकड़ा है उसका माध्य हम आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उस आंकड़े में से फिर इसको माध्य को घटा देंगे, सम कर देंगे सबको, फिर n से डिवाइड कर दो, वही माध्य विचलन होगा। देखो कितना है 10 10 20, 3 23, 4 27, 7 34, 10 44, 5 49, 10 10 20, 3 23, 4 27, 7 34, 44 5 49 होता है, तो 49/3 5
2 7। तो हमारा जो माध्य निकला वो कितना निकला 7। ये हमारा क्या माध्य, सबको जोड़ दिए, जितना डिजिट से डिवाइड कर दिया 7 हमारा निकल गया। अब माध्य विचलन क्या होगा, अब जो माध्य विचलन हमारा होगा ना, वो आंकड़ा में से माध्य को घटाओ। आंकड़ा कितना है 3, 3 में से 7 गया तो 4, फिर 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से गया तो -3। लेकिन ये मॉड लगा हुआ, क्या है मॉड, मॉड के अंदर प्लस माइनस जो दोनों वैल्यू निकलेगा वो प्लस ही होता है, ठीक है ना। तो कितना होगा, 4 में से आएगा तो +3, 7 में 7 गया तो 0, 10 में 7 गया तो 3, 5 में से 7 -2, तो मॉड में से माइनस निकलेगा +2। देखो 2 2 4 2 6 7 वैल्यू है, 7 वैल्यू ऊपर में भी, ठीक है। अब सबको क्या करो 7 से डिवाइड कर दो। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 2 18। तो आंसर क्या हो जाएगा 18/7। यही आपका आंसर, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक। आपका ये जो लेक्चर्स है वो ख़त्म हो चुका है अब, तो इसमें कुछ बचा नहीं है कुछ ज़्यादा, जितना था सारा कुछ बता दिया आपको। इससे ज़्यादा यदि कुछ कहीं क्वेश्चंस मिलेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एक मिसेलिनियस सीरीज ये है ना स्टैटिस्टिक्स का वो बना देंगे। नहीं मिलेगा तो कोई बात ही, हमको नहीं तो इससे ज़्यादा कुछ पूछता है एग्जाम में। 99% क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी या जहाँ कहीं पूछता है इससे रिलेटेड इतना ही रहता है, ठीक है ना। और बड़ा बड़ा वो जो होता है ना, मतलब क्वेश्चन सब कुछ उल्टा पुल्टा वो सब कभी कभी आता है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। वो ये नहीं कि आप ही के सेट में डाल देगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इतना ही क्वेश्चन आता है, 99% यही पूछेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो हम किसी अगले चैप्टर पे लाएंगे, वो देख लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।